हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका कंप्लीट जो है रिवीजन करेंगे और ये वीडियो फास्ट, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी। और हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न 15 लिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने 10 लिए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 4 लिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने 5 लिए हैं। तो इतने क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगी, ठीक है। तो यदि 3 cot थीटा बराबर में 4 है तो कॉसेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ हमारा 4/5, 3/5, सी है 5/3, डी है 5/4। इसको हम कैसे करेंगे? जैसे थ्री कॉट थीटा बराबर में 4 दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर में दिया है 4/3। अब देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जरूरी एक है हमारे लाल बटे कक्का चचा। इनको याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन कॉस टेन और साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो कॉट थीटा हो गया। उसके बाद में अब देखो, कॉट थीटा क्या है हमारा? आधार बटे लंब। तो ये हमारा आधार की वैल्यू दी है और लंब है, तो आधार हमारा 4 दिया है, लंब हमारा 3 दिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें कर्ण हमें निकालना है, तो वो लंब कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। तो कर्ण हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 5। अब हम कॉसिक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसिक थीटा का मान कितना आ जाएगा? कॉसिक थीटा क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा 5 और लंब कितना है हमारा दिया हुआ था 3। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 15 अपॉन में कॉस, ये कॉस है, कॉस 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, साइन 15 अपॉन में कॉस 75 दिया हुआ है। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल में होता है कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा एक फॉर्मूला है, मान लो इसको। ठीक, फॉर्मूला ही है। उसके बाद में अगर हम 90 में से 75 माइनस करते हैं तो हमारा 15 होता है। लाइट चली गई तो थोड़ा सा इशू हुआ। तो ये 15 हो जा रहा है, तो 90 में से 75 गया, 15 हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 75 बराबर में कितना हो जाएगा? कॉस 75, क्योंकि जो थीटा ये 75 हो जाएगा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम साइन 15 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 और कॉस 75 ऐसे ही रहने देंगे, कॉस 75। तो ये हो जाएगा कॉस 75 अपॉन में कॉस 75। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 और हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी अपॉन में √3 बराबर में √3/2 कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दी है √3/2, तो क्रम ए और बी के क्रमशः मान होंगे। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो मैं पहले वो बताऊंगी, उसके बाद में ये समझाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए हम ये करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के मान होंगे। तो इसमें सिंपली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। इसकी मतलब वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदलें, या फिर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो सेक 1 अपॉन में सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। थोड़ी सी किचपिच हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन में सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस
स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन हमारा डी राइट, और ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी 1 आंसर है ये हमारा। क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए बराबर में सेक ए है, तो ए का मान हमें निकालना है जो 0 से कम या बराबर हो सकता है, और 90 डिग्री 0 से ज़्यादा और बराबर हो सकता है, मतलब कम नहीं हो सकता, ठीक है, और ए से कम या फिर बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 90 से ज़्यादा नहीं होना है और ए से कम 0 से कम नहीं होना है ए की वैल्यू को। तो ए बराबर होगा, मतलब कोड ए हमें पूछा गया है, देखो कॉसेक ए बराबर दिया है सेक ए के। अब हम कॉस और सेक के अनुपात देखेंगे। अब हम कॉसेक और सेक के वैल्यू देखेंगे तो हमारा 45 पे बराबर होता है इसका मान, यानी ए बराबर अगर हम 45 लेते हैं 45 डिग्री, अगर हम ए की वैल्यू 45 लेते हैं तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी √2, और सेक 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी √2 होगी। तो ये बराबर में आ रही है, इसलिए कॉसेक ए बराबर सेक ए है, मतलब अगर हम ए की वैल्यू 45 रख रहे हैं तो कॉसेक 45 बराबर है सेक 45 के। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए के। कब है? जब हम ए की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तब। तो 45 आ रहा है। अब देखो 45 जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया, यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन सेम इस तरह है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि टेन थीटा बराबर में ए बाई बी है तो बी साइन थीटा में माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो टेन थीटा बराबर में ए अपॉन में बी दिया हुआ है, हमें निकालना है किसका मान है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है ए अपॉन में बी, तो टेन थीटा के टर्म में हम साइन थीटा और कॉस थीटा है तो इसको हम ऐसा करेंगे कि ये टेन थीटा के फॉर्म में बन जाए। तो उसके लिए साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन के बराबर होता है। तो अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस ए बचेगा क्योंकि कॉमन हो गया है कॉस। उसके बाद में कॉस थीटा फिर से कॉमन लेंगे नीचे तो बचेगा बी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा बी टेन थीटा माइनस ए अपॉन में बी टेन थीटा प्लस ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हमें ए बाई बी, तो बी इंटू ए अपॉन में बी माइनस ए बी। टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है ए अपॉन में बी प्लस 1 ए, तो बी से ये बी कैंसिल, इस बी से ये बी कैंसिल, ये हो जाएगा ए माइनस ए अपॉन में 2a, ए माइनस ए तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 2a, 0 अपॉन समथिंग हो जाएगा 0, तो ऑप्शन हमारा डी 0 हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान हमें निकालना है 2। टेन 40 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हो गया स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में ये भी और ये माइनस का ये प्लस, तो यहीं से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा यहाँ 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आंसर हो गया 2, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान होगा। ये मैं क्वेश्चन जब करा रही हूँ तो आप लोग पॉज करके वीडियो क्वेश्चन करिए और आंसर अपने आप दीजिए इसका, ठीक है। तो 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा,
1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/√3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाएगा। तो मतलब हमारा 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 बराबर में 3 प्लस 1/3। 3 3 कैंसिल, 2/4। आंसर हो गया हमारा 1/2। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सेम इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन है 1 माइनस 10^2 अपॉन में 1 प्लस 10^5। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा बराबर में 8/15 तो cos थीटा का मान होगा। देखो tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 8/15। tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, और हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब हमारा कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 65 और ये हो जाएगा हमारा 225। तो इसको और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 982। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 17। ठीक है, अब हमारा कर्ण पता चल गया। हमें निकालना क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमें निकालना है। तो ये कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाता है कर्ण बटे लंब। हमें जो है कर्ण पता चल गया कितना है हमारा 17, लंब कितना है हमारा दिया हुआ था 8। तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 17/8। ऑप्शन हमारा बी राइट है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, 17/8 हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में मैं सारी प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। ये भी 2023 में पूछा गया है और ये भी 2023 में पूछा गया, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैं वही सारे क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक, यदि कॉस ए बराबर में 7/25 तो tan a प्लस कॉट ए का मान हमें निकालना है। कॉस ए बराबर में दिया है 7/25, मतलब कॉस ए क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक, तो लंब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 576। 576 मतलब ये, और स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, तो ये 24। तो लंब हो गया हमारा 24। अब हमें निकालना क्या था tan a। tan a क्या होता है हमारा लंब बटे, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा 24 आया है, आधार कितना है हमारा दिया हुआ था, कितना दिया था 7 दिया हुआ है। इसी तरह कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए बराबर में हो जाएगा tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/24। अब हम वैल्यू पुट करेंगे tan a प्लस कॉट ए, तो tan a की वैल्यू निकली, कॉट ए की वैल्यू निकाल ली हमने। उसके बाद में tan a प्लस कॉट ए में वैल्यू पुट कर देंगे 24/7 प्लस 7/24। इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 168 आएगा। 7 और 24 करेंगे तो मतलब 7 और 24 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आया हमारा 168। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576 और ये हो जाएगा 49। ठीक, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 अपॉन में 168। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 0 तो साइन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में 0 दिया हुआ है, तो मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। अब थीटा की वैल्यू अगर हम 45 लेते हैं तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो हम थीटा की जगह पे 45 लिख लेते हैं। तो थीटा की जगह पे अगर हम 45 लिखते हैं तो साइन 45 बराबर होगा 1/√2, और यही हमारा कॉस 45 लिख गए तो 1/√2 होता है। तो मतलब कॉस थीटा बराबर हो गया हमारा साइन थीटा के बराबर आ गया। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर गया अगर हम थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं तो
तो हमें दिया क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान हमें निकालना है। साइन की पावर 4 और हम 45 लिख लेते हैं थीटा की जगह पे, कॉस क्योंकि थीटा का मान हमने 45 लिया है, कॉस की पावर 4 45। उसके बाद में तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस, इसकी भी वैल्यू 1/√2 होगी और जो √2 की पावर 4, तो √2 मतलब 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 4 टाइम्स होगा। फिर ये भी ऐसे ही होगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2। तो दो बार अगर √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह ये भी 2, तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये भी 1/4। तो हर अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, 2/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू आ रहा है हमारा 1/2। आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan ए की वैल्यू दी है 4/3, तो sec ए का मान होगा। tan ए की वैल्यू दी है हमारी 4/3, मतलब हमें लंब बटे आधार की वैल्यू दे दी गई है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 है हमारा लंब का स्क्वायर और आधार है हमारा 3 का स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी हमारी, मतलब यहाँ से 5। ठीक, हमें लंब भी पता चला, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया, तो हम sec ए की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। sec ए क्या होता है, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 5 है और आधार कितना है हमारा 4, तो sec ए बराबर हो जाएगा 5/4। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। यहाँ पे आधार की वैल्यू 3 थी, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 5/3। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। हमने आधार की वैल्यू यहाँ पे तो सही रखी, लेकिन यहाँ पे हमने 4 लिख ली, तो ये 3 होगा, 5/3। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी सही। फिर सेम इसी तरह एक क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। ये है होमवर्क के लिए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1/3 है। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 है और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। इससे ये कैंसिल होगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/√3 आ रहा है और मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है। अब √3 नीचे होना नहीं चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 और ये 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60 का मान निकालना है, जो हमारा जो है निकल के आना चाहिए 1/2। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। तो हर जब सेम है तो 3 - 1 इक्वल में हो जाएगा 2/4। ये इससे कैंसिल 1, तो 2 से जाएगा 4, 2 2 जा 4, 1/2। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस ए बराबर में √3/2 हो तो साइन 2a का मान हमें निकालना है। कॉस ए बराबर में दिया हुआ है √3/2, मतलब अगर हमारा ए का मान पता चल जाए तो हम साइन 2a में ए का मान रख देंगे, तो हम साइन 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस ए √3, तो √3/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 30 का मान है ये, 30 डिग्री का। तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री।
अब हम साइन 2a में साइन 2a की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, ये लग नहीं रहा कि जब 30 यहाँ भी है 30 यहाँ भी, मतलब सेम डिजिट है। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लग रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। तो इसी जगह अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो ये भी हमारा जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 है। अब तो 1 नीचे है, अगर अपॉन में 1 है तो अब इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर होती है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये स्क्वायर हो गया 5 1/4 प्लस 4 इंटू 4 और अपॉन में 3 माइनस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 48 माइनस ये हो जाएगा 12। 15 में से 12 गए 13 बचेगा। 48 15 में से 12 बचे जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा वो भी प्लस का अपॉन में 12, ये हो जाएगा 64। 48 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये होगा 64। तो 64 प्लस 3 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा 67/12, ये हो जाएगा हमारा। यदि कॉसिक थीटा बराबर में 2 सही 3/5 है तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखा हुआ है हमारा, अगर कॉसिक थीटा बराबर में है 2 सही 3/5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 13/5 और ये क्या है कर्ण बटे लंब। तो हमें कर्ण की वैल्यू पता है कितनी है 13, लंब की वैल्यू पता है 5, आधार हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, यहाँ से करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब कितना है 5 तो ये इधर चला जाएगा 25 हो जाएगा ये, और आधार का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर में आधार, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 12। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 5 और आधार कितना है हमारा, निकल के आया 12, ये हो गया हमारा टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर आ गया 5/12। इसी तरह हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी आई है हमारी 12, कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, कर्ण कितना दिया गया था इसमें 13, तो ये कॉस थीटा बराबर आ गया 12/13, तो ये हमारे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 3x1 बराबर कॉसिक थीटा तथा 3 अपॉन में x2 बराबर में कॉट थीटा है, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x1 हमें दिया हुआ है कॉसिक थीटा और ये 3 अपॉन में चला जाएगा। x2 दिया हुआ है हमारा, x2 यहाँ ले जाएंगे तो 3 अपॉन में कॉट थीटा हो जाएगा, 3 अपॉन में कॉट थीटा। अब हमें निकालना क्या है, 3x1 स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर का मान हमें निकालना है। वैल्यू पुट कर देंगे हम, x1 का मान कितना है कॉसेक थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर हो गया माइनस अपॉन में 3 कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया 3।
कॉसिक, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। अब हर सेम है तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, तो हम इस जगह पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं। 3 1 अपॉन में 9 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 9, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 3, और ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि सेक के अगर हमें टर्म में लानी तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेक और टेन के रिलेशन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम टेन के टर्म में कॉट को टेन में लेके आते हैं पहले, तो 1 माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, ये टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, और ये स्क्वायर साथ में चल रहा है। 1 प्लस ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा इंटू में टेन थीटा, और ये नीचे रहेगा 1 टेन थीटा माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ से अगर हम 1 माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और ये टेन थीटा ऐसे ही रहेगा। तो 1 माइनस टेन थीटा ये हो गया, 1 माइनस टेन थीटा ये सेम हो गया, माइनस हमने इसीलिए लिया था ताकि ये कट जाए। 1 प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस का टेन थीटा, फिर ये हो जाए, इसका स्क्वायर लगा था तो 1 प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का माइनस का टेन है और उसके पावर में स्क्वायर है, तो माइनस का टेन थीटा 2 बार होगा तो क्या होगा, माइनस का टेन थीटा इंटू माइनस का टेन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, यदि टेन पी बराबर में 1/√3 है तो साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हमें बताया गया है एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू हमारा 90 डिग्री पे बता रखा है, कोण पी एंगल पी भी दिया है, और आर तो पी आर ये हो गया, पी ये हो गया। हमें दिया है टेन पी बराबर में 1/√3, तो टेन के टर्म में हम इसको करेंगे 1/√3 की जगह लिख सकते हैं हम टेन 30, तो पी का मान हमें निकल के आया 30 डिग्री, तो ये मान लो 30 डिग्री है। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180, तो कोण पी कोण क्यू कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण पी कितना है 30 डिग्री हमने निकाला, कोण आर हमें क्यू हमें बता रखा था 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ये, और कोण आर हमें निकालना है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कोण आर की वैल्यू हो जाएगी ये 90 30 120 हो जाएगा, तो 180 में 120 गए बचेगा 60, तो कोण आर की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, मतलब साइन पी कितना है 30 डिग्री, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा निकल गया 60 प्लस कॉस आर पी की वैल्यू 30 साइन 60, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 वैल्यू आ गई 1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cos थीटा बराबर में 4/5 तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos
थीटा बराबर में दिया हुआ है 4/5। कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। हमें लंब की वैल्यू निकालनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16। तो लंब हो जाएगा हमारा 3, लंब की वैल्यू आ गई 3। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है 3/5। कॉस थीटा क्या होता है हमारा दिया ही हुआ है हमारा 4/5। और टेन थीटा कितना होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है हमारा 4। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12/25 प्लस 9/16। और 25 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल एलसीएम निकल के आएगा इसका 400। फिर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 और ये प्लस में हो जाएगा 225। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 417/400। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली इसमें भिन्नों का जोड़ हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मैंने 4 लिए हैं। क्वेश्चन 4 है ये। ये सिद्ध कीजिए। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर में 1 - tan ए 1 - cot ए का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। इसको हम पहले तो 10 के ही टर्म में रखते हैं, तो जो cot है उसको हम 10 में कर लेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ए 1 + 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए और ये चला जाएगा ऊपर tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में। तो ये 1 + tan स्क्वायर ए, ये 1 + tan स्क्वायर ए कैंसिल होके आया tan स्क्वायर ए। ये अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। अब हम राइट हैंड साइड को भी लिख लेंगे। राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए है का होल स्क्वायर है। इसको लेंगे तो 1 - tan। अब हमें इसके बराबर ला देना है इसको अपॉन में 1 - 1 अपॉन में tan ए और ये स्क्वायर है 1 - tan ए। तो ये हो जाएगा tan ए - 1 अपॉन में tan ए है। ये जब ऊपर जाएगा तो अपोजिट में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - tan ए मल्टीप्लाइड बाई tan ए अपॉन में tan ए - 1 और ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक, इसको और हम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम tan -1 कॉमन ले लेते हैं। तो चाहे ऊपर वाले से कॉमन ले चाहे नीचे वाले से, तो इसको ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले से हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - tan ए और tan ए साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में चल ही रहा है। और जब हमने माइनस कॉमन लिया तो 1 - tan ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का अंदर में क्या बचा -tan ए का स्क्वायर। -tan ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन में बराबर ना हो रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके रोक देंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके रोक देंगे। जब बराबर जैसे ही हमारा आ जाता है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो दोनों तरफ से हमने सेम टर्म पे आके रुक गए, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है cos a अपॉन में 1 - tan a sin a अपॉन में cos a sin a बराबर में cos a + sin a सिद्ध करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। cos a 1 - tan a sin a अपॉन में cos a sin a। तो cos a को ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस tan a को sin a अपॉन में cos a में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें sin a और cos a और sin a के टर्म में वैल्यू लानी है। माइनस sin a अपॉन में cos a sin
ए हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस ए, और ये ऊपर जाएगा तो कॉस ए, मतलब यहाँ पे जोड़ हो रहा है सिंपली, भिन्नों का जोड़ जैसे होता है वैसे ही। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए उधर चला जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। फिर इस ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। ये स्क्वायर आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर था, क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक। तो ये मैंने बनाया नहीं, क्वेश्चन में था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं हुआ तो आगे कर दिया, नहीं, क्वेश्चन में था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, ठीक। तो कॉस ए माइनस साइन ए दोनों में सेम है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये ऐसा नहीं लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो वैसे ही हम कॉस, मतलब ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम आगे कर रहे हैं यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए है ही, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर में कॉसिक ए माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। सबसे पहले हम इसको कॉट को कॉस ए अपॉन साइन में चेंज करते हैं, तो कॉस ए अपॉन में साइन, तो इसको कॉस ए अपॉन साइन में चेंज करके फिर इसको भी कर लेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। फिर यहाँ से हम कॉस को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉस ए यहाँ भी है कॉस ए यहाँ भी है, तो कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, बचेगा यहाँ हमारा वन अपॉन में साइन ए माइनस वन। फिर नीचे भी हम कॉस ए इसी तरह कॉमन ले लेंगे, बचेगा वन अपॉन में साइन ए प्लस वन, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा हमारा कॉसिक ए माइनस वन अपॉन में कॉसिक ए प्लस वन। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में फोर रूट में एम एन है। मतलब हमें एम की वैल्यू दे दी गई है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन की वैल्यू दी गई है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो एम और एन के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में फोर रूट में एम एन आए, तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, एम की वैल्यू दी गई है हमारी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एन की वैल्यू दी गई हमारी टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें रिलेशन कैसे निकालना है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के टर्म में, तो हम सीधे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की ही वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगी हमारी टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब ये एम का स्क्वायर है, माइनस एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा, फिर ये माइनस एक ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा ले रहे हैं हम सीधे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस है अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा। तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, तो ये हो गया फोर
टेन थीटा साइन थीटा। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में आया फोर टेन थीटा साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एम और एन की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है रूट में एम और एन है, तो हम ऐसे ही रिलेशन निकालना है, तो हम रूट में एम और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट में एम एन है तो एम की वैल्यू क्या है हमारी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है तो इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको टेन के ही टर्म में हमें ले जाना है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा, इसमें इसको साइन को टेन के टर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में तो ये हमारी वैल्यू निकल रही थी रूट एम एन की, रूट एम एन की, तो रूट एम एन बराबर हो गया हमारा टेन थीटा साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में रूट एम एन बराबर टेन थीटा साइन थीटा है, तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर रूट एम एन रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में फोर टेन थीटा साइन थीटा था, तो फोर रूट एम एन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर में आ गया रूट एम एन। यही हमारा प्रूव करना था, तो ये सिद्ध होता है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर फोर रूट एम एन। ठीक है, अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये मैंने 5 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर आर साइन ए कॉस सी, वाई बराबर आर साइन ए साइन सी, जेड बराबर आर कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आर साइन ए कॉस सी स्क्वायर प्लस वाई कितना दिया हुआ है, आर साइन ए साइन सी का स्क्वायर प्लस जेड कितना दिया हुआ है, आर कॉस ए का स्क्वायर। इसको हम जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। पूरे से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा साइन, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों में से हम साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बचेगा प्लस ये हो जाएगा। अच्छा, आर यहाँ से कॉमन ले लिए थे तो ये हाँ आर नहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए ब्रेकर में कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो ये होता है नहीं हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में वन, कॉस तो ये बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर में 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर ए
तो 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जो है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 1 के। तो ये हो गया आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, ये हो गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब हमारा क्वेश्चन है यदि साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2, तो ए प्लस बी यानी ए और बी के मान निकालने हैं कि ए प्लस बी का जो योग होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो और इसमें ये भी बताया कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, और 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन 30। तो साइन से साइन गया, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारी 30, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2 ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस 60। तो ए प्लस बी बराबर में 60, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर में 60 और ए माइनस बी बराबर में 30, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर में 90, ए बराबर में 45, ये हो गया। उसके बाद में b की वैल्यू निकालेंगे, तो a बराबर 45 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 45 प्लस b बराबर में 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15। अब देखो कंडीशन हमें क्या क्या दी गई थी, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो b और a की वैल्यू 0 से बड़ी ही है, मतलब a प्लस बी की भी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। दूसरी बात a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 किससे, 9 से, 90 से छोटा है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई कि ए प्लस बी छोटा है 90 डिग्री से, ए प्लस बी का योग। उसके बाद में सेकंड कंडीशन हमारी क्या दी, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 45 है, ये बी की वैल्यू 15 आई है, तो ए की वैल्यू बड़ी आई है बी से। तो ये हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, तो मतलब ये क्वेश्चन हमने 100% सही किया है। इसी तरह का मैंने एक बहुविकल्पीय प्रश्न छुड़वाया था, तो उसको अब करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, यदि साइन ए प्लस बी बराबर में √3, तो साइन ए प्लस बी बराबर में √3/2 दिया था, तो साइन ए प्लस बी बराबर में साइन 60 की वैल्यू होती है ये, ए प्लस बी बराबर में 60, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और कॉस ए माइनस बी बराबर में √3/2 है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30, ए माइनस बी बराबर में 30, समीकरण 1, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर में 60, ए माइनस बी बराबर में 30, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 90, ए बराबर में हो गया 45, ए की वैल्यू 45 आई है। अब हम बी की वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, तो ए प्लस बी बराबर में 60 है, वही समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर में 45 समीकरण 1 में रखने पर 45 प्लस बी बराबर में 60, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से 15, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 45 और 15 वैल्यू आई है।
तो देख रहे हैं वही टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया है और उसी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे दिया गया, मतलब 2 नंबर में भी वही पूछा जा रहा है और 6 नंबर में भी वही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 साइन 90 एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 का बराबर है 7/4 के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45। साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/√2। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 1/√2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/√2। अब ये ऐसे नहीं लग रहा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरे a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 1/2, ये 4 हो जाएगा 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 7/4, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, तो वही क्वेश्चन सेम पैटर्न में दिया हुआ है और b के मान हमें निकालने। सिंपली क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर में 1 है, तो tan a प्लस बी बराबर tan 45, a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई है 45, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 है, तो tan a माइनस बी बराबर में tan 30, a माइनस बी हो गया 30, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 45, a माइनस बी बराबर में 30, 2a बराबर में 75, ठीक, तो a बराबर 75/2 हो गया। इसी तरह हम b की वैल्यू ले लेंगे, तो समीकरण 1 में a बराबर 75/2 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 75/2 प्लस b बराबर में 45, b की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 75/2, ये हो जाएगा 90 माइनस 75/2, ये कट होके बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 15/2, तो b की वैल्यू आ गई 15, तो a की वैल्यू आई है 75/2। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 37 सही 1/2, और b की वैल्यू क्या आई है हमारी 15/2, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 7 सही 1/2, ठीक है। तो दोनों डिग्री ही हैं ए और बी के मान, ठीक है, और ए प्लस बी के मान हमारे 90 डिग्री से कम है, जाहिर सी बात है कम होंगे, एक 75/2 है प्लस एक 15/2 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90/2, मतलब 45 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से कम है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बिंदु सी पर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। तो सबसे पहले जो हमें बताया गया है हम उसको करेंगे, एक समकोण बताया गया है जो बिंदु सी पर एक समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है और ए बी। अब हमें दिया क्या है tan a बराबर में 1, मतलब tan a बराबर में tan 45, ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 45 डिग्री, ठीक, तो ये एंगल ए कितना है हमारा 45 डिग्री है, तो 2 sin 45 cos 45 बराबर जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2 sin a cos a है, तो a की जगह पे अब हम 45 लिख ले रहे हैं, ठीक, तो 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 2 1/√2, 1/√2 हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को अगर हमारा त्रिभुज नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होता कि tan a बराबर 1 है
तो 2 साइन ए कॉस ए। तो ये कैसे करते, तब हम करते कि टेन ए बराबर में अगर 1 दिया है तो हम टेन ए बराबर 1 है तो टेन 1/1 लिख लेते हैं। और टेन ए क्या होता है, टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं इससे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाता 2, तो √2, कर्ण हमारा हो जाता √2। अब इसी तरह साइन ये क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारा 1, कर्ण हमारा 2। और कॉस ये क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 2 साइन ए कॉस ए बराबर में 1 लाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आई 1/√2, कॉस ए की वैल्यू आई 1/√2, 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल, ये हो गया 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो